हेलो एवरीवन, मैं अंजू और आपके साथ आज हम डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में जानेंगे और ये टॉपिक भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है। इसके पहले हमने मूल अधिकार के बारे में देखा था। तो मूल अधिकार जो है संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है? संविधान के भाग 3 में। उसी तरीके से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का जो उल्लेख किया गया है संविधान के भाग 4 में किया गया है। और अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 36 से लेकर 51। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक 51 तक इसमें उल्लेख किया गया है। ठीक, नेक्स्ट है कि ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। जैसे कि हमने आपके साथ चर्चा की थी कि हमारे संविधान में जो प्रावधान है तो अलग अलग देश के संविधान से वो प्रावधान लिया गया है। कुछ सोर्सेस भी हमने आपके साथ चर्चा की थी कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया मूल अधिकार? संयुक्त राज्य अमेरिका। उस तरीके से कर्तव्य, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो रूस से लिया गया है। उसी तरीके से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अगर हम बात करें तो इसे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन आते हैं। सूची मिलान करने के लिए आता है, सूची 1 एंड सूची 2 को मिलान कीजिए। तो कौन कौन से कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जैसे कि अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 में क्या है? आर्थिक न्याय प्राप्त करने का उल्लेख किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए अनुच्छेद 39 में क्या है? आर्थिक न्याय, मतलब कि हाँ, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख अनुच्छेद 36 से लेकर 36 से लेकर 51 में किया गया है। लेकिन यहाँ हम आपके साथ वही मुख्य अनुच्छेद आपके साथ डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 39 में क्या उल्लेख है कि आर्थिक न्याय प्राप्त करने का इसमें उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 39 के क में क्या उल्लेख किया गया है? तो इसमें उल्लेख किया गया है पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को क्या है? जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है अनुच्छेद 39 के क में। उसी तरीके से अनुच्छेद 39 के घ में क्या है? तो अनुच्छेद 39 के घ में कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसमें पुरुषों और स्त्रियों, ठीक है, दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। ऐसा होता है ना कि सेम काम को स्त्री कर रही है तो कम वेतन देते हैं और सेम काम को पुरुष कर रहे हैं तो ज्यादा वेतन देते हैं। लेकिन अनुच्छेद 39 के घ में ऐसा उल्लेख किया गया है कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में क्या उल्लेख किया गया है? ग्राम पंचायतों का संगठन। अगर आपसे पूछा जाए अनुच्छेद 40 में क्या उल्लेख किया गया है, तो ग्राम पंचायतों का संगठन के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 43 में है कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना। किसमें है? अनुच्छेद 43 में। ठीक, नेक्स्ट है अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 में किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट था, और भी इम्पोर्टेंट है, उसको भी हम देखते हैं। अनुच्छेद 48 में क्या उल्लेख है? अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन, कृषि और पशुपालन का संगठन का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 48 में। उसी तरीके से अगर हम देखें कि अनुच्छेद 48 के क में क्या है, तो पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 48 के क में। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 49 में क्या उल्लेख किया गया है? तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण।
तो अनुच्छेद 49 में किया गया है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण का उल्लेख किया गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण का उल्लेख कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अनुच्छेद 50 में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 51 में, अनुच्छेद 51 में। ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 350 के क में क्या उल्लेख किया गया है? तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 350 के क में। उसी तरीके से हम अनुच्छेद 351 की बात करें तो 351 में हिंदी को प्रोत्साहन दिया गया है कि हिंदी जो भाषा है उसको प्रोत्साहन दिया जाए, और 21 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 351 में। तो एक कथन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या है कथन? कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा की जाएगी। ठीक है। और ये कथन किनका है? केटी शाह का कथन है। ये कथन अगर आपसे पूछा जाए तो ये कथन केटी शाह का है। क्या है? कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो कि बैंक की सुविधानुसार अदा की जाएगी। मतलब जब हमारे संविधान में, जब हमारे देश में जरूरत होगी उसके अकॉर्डिंग हम उस चीज को लागू करेंगे। तो ये था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व कर कीजिएगा। ठीक है। और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रिवीजन भी कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।